तम दुर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग शास्त्र की 47वीं कक्षा। समाधिपाद और साधनपाद। समाधिपाद उन लोगों के लिए है जिनकी मन की स्थिति कुछ ठीक है, जिनकी मन की स्थिति थोड़ी नीचे है, माने जिनमें रजोगुण तमोगुण अधिक मात्रा में है। विक्षिप्त अवस्था वालों के लिए समाधिपाद है और क्षिप्त और मूढ़ अवस्था वालों के लिए साधनपाद है। ऐसे व्याख्या कर सकते हैं। चित्त की 5 भूमियां हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, चित्त की ये 5 भूमियां हैं। तो इन 5 भूमियों में जो एकाग्र भूमि है, चित्त की जो एकाग्र भूमि है, वो तो समाधि की भूमि है, संप्रज्ञात समाधि। निरुद्ध भूमि असंप्रज्ञात समाधि है। विक्षिप्त भूमि के लिए पहला पाद है समाधि पाद, और क्षिप्त और मूढ़ भूमि, पहली और दूसरी भूमि क्षिप्त मूढ़ भूमि है, उसके लिए साधन पाद है। हाँ जी, चित्त की 5 भूमियां बता दी ना। तो क्षिप्त और मूढ़ भूमि वालों के लिए साधन पाद है। क्षिप्त भूमि का मतलब है रजोगुण प्रधान भूमि। मूढ़ भूमि का अर्थ है तमोगुण प्रधान भूमि, और विक्षिप्त भूमि का अर्थ होता है सत्वगुण और रजोगुण मिली हुई भूमि। सत्वगुण रजोगुण मिली हुई भूमि को विक्षिप्त कह रहे हैं। तो सत्वगुण रजोगुण मिली हुई जो भूमि होती है, उसके लिए समाधिपाद है। और जो रजोगुण तमोगुण, अत्यंत रजोगुण तमोगुणी लोग हैं, और वो योग शास्त्र में या योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें? तो उनके लिए बता रहे हैं कि ये साधन पाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी स्थिति इनसे, साधन पाद वालों से उनकी स्थिति थोड़ी ऊंची है, बेटर है। वहां पर 5 चित्त की वृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, और उन वृत्तियों का क्लिष्ट अक्लिष्ट भाग देखा जाता है, विभाग देखा जाता है। क्लिष्ट वृत्तियों को रोका जाता है, अक्लिष्ट वृत्तियों को गति दी जाती है, क्लिष्ट वृत्तियों का बढ़ाया जाता है, क्लिष्ट वृत्तियों को रोका जाता है। और उसके उपाय अभ्यास वैराग्य का आलम्बन लेते हैं। वैराग्य के 2 भेद होते हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। विषय वैराग्य और गुण वैराग्य, गुण वैतृष्ण्यम। गुणों का विकार जो है विषय होते हैं। संसार जो है विषय रूप में हमको दिखाई देता है, गुण रूप में नहीं दिखाई देता। संसार गुण रूप में दिखाई देने लग जाए तो फिर तो संसार में आकर्षण ही नहीं बचेगा। संसार यदि गुण रूप में दिखाई देने लग जाए, लेकिन फिर भी आकर्षण तो नहीं बचेगा, लेकिन गुण से भी संपर्क तोड़ने के लिए गुण वैराग्य करना पड़ता है। उससे भी एक अगले स्टेज है, गुण वैराग्य से भी आगे, गुणों से, ये विषय वैराग्य से भी आगे एक स्टेज है जिसको गुण वैराग्य कहते हैं, गुणों से वैराग्य कहते हैं। ओम गुरु जी जी, ये माने गुण रूप में देखना माने कैसा होता है? गुण रूप में संसार जी देखना माने संसार को गुण रूप में देखना माने? गुण रूप में का मतलब है कि ये अवयवी के रूप में न देखना। और अवयवी में ही तो सौंदर्य है, अवयवी में ही तो आकर्षण है, अवयवी में ही तो सुख दर्शन है। अलग अलग एक एक अवयव कर दिया जाए, परमाणु रूप में बिखेर दिया जाए किसी के शरीर को, या सोने को एक एक परमाणु अलग कर दिए जाए, तो फिर क्या आकर्षण रहेगा सोने में? एक एक परमाणु बिखेर दिया जाए मान लो पूरे इसमें,
पूरे घर में फैला दिया जाए एक एक परमाणु, और परमाणु इतना है आंखों से भी नहीं दिखता। तो गुण रूप में जाने का मतलब ये है कि जिस कारण से ये संसार बना है उस कारण में पहुंच जाना है। तो अच्छा। उस कारण में पहुंचने पर संसार में आकर्षण कैसे रहेगा? तो मतलब ये है कि विषय वैराग्य हो जाएगा गुण रूप। विषय वैराग्य होने पर व्यक्ति को अवयवी नहीं दिखाई देगा। ऐसे लिखा है न्याय दर्शन में भी कि राग द्वेष और मोह जो होते हैं दोष कहलाते हैं। और फिर कहा ना मूढ़स्य मोहा पापियान ना मूढ़स्य तरोपत्ते। मोह सबसे ज्यादा पापी है, मूढ़ हुए बिना राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। और वहां पर ये लंबी चर्चा में ये दिखाया कि अवयवी में हमारा राग होता है। हाथ पैर आदि काट काट करके फेंक दिए जाए, छोटे छोटे टुकड़े करके हाथ के अपने ज्ञान से ही फेंक दो। हाथ के छोटे छोटे टुकड़े करके एक एक अंगुली को काट के फेंक दिया, फिर हाथ के भी एक एक इंच के टुकड़े फेंक दिए, पैरों के भी एक एक इंच के टुकड़े करके हमने फेंक दिए, फिर सिर को भी काट के फेंक दिया, नाक को काट करके, कान को, मस्तिष्क को, सारा शरीर के एक एक हिस्से को काट करके हमने फेंक दिया। अब उस फेंके हुए जो पड़ा हुआ है छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए कटे हुए, तो किसको आकर्षण होगा? ऐसे कटे हुए शरीर, छोटे छोटे इतने इतने टुकड़े पड़े हैं ऐसे हैं? कितना भी कोई सुंदर दिख रहा हो पहले, और इतने इतने टुकड़े काट करके फेंक दिए सारे, अब उसमें किसका आकर्षण होगा? उस शरीर में नहीं होगा ना। तो अवयव जी में, गुरुजी। अवयव में आकर्षण नहीं है, अवयवी में आकर्षण। जो अवयव होता है वो आकर्षण की चीज नहीं है, अवयवी आकर्षण की चीज है। अवयव भी अवयव से बनता है, अवयव के भी अवयव परमाणु है, गुण है, अवयव के भी और ज्यादा पीछे चले गए। विवेक ख्याति होने पर तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, उस परम पुरुष को देख लेने पर गुणों में भी तृष्ण आता है। पुरुष ख्याति का मतलब संप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त होने पर फिर गुणों में वही तृष्ण आता है। अरे पुरुष तो बिल्कुल एकदम से शांत है, पुरुष तो बिल्कुल एकदम पूर्ण तत्व है, निर्भय तत्व है, रसमय तत्व है, ऐसा प्रतीत होगा ना। तो ये सब बातें हमारे को महसूस होंगी जब पुरुष ख्याति हो जाएगी। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम, तत्परम वैराग्यम, वो परम वैराग्य है जो पुरुष ख्याति होने के बाद गुणों में भी तृष्णा होती है। जो गुण है वो सुख दुख मोहात्मक है, मुझे ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, ना मुझे मोह वाली स्थिति चाहिए, इस तरह उसकी बुद्धि बनेगी। पहले पाद में आखिरी आखिरी में भी बहुत मतलब ज्ञान की बातें हैं। ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म सदा निरितंबरा तत्व प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रत्याभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वा तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीज समाधि। योग शास्त्र को ये जो है ना, योगराज जी आपने याद किया? योग शास्त्र याद कर डालो योगराज जी। अच्छा भोगराज जी, भोजराज जी, योगराज जी भोजराज जी। तो आप इसको योग शास्त्र को याद कर लिया? योग सूत्रों को याद कर लिया? याद कर लो क्या है। और ये हमारे पूरा याद कर लो क्या है, तभी भूलते हैं, दोहराना पड़ता है। 25-30 आपको याद हो गए
तो 195 भी हो जाएंगे तो पक्का प्रूफ हो गया। जब आपने एक भी याद नहीं, तब तो फिर हम हिम्मत नहीं करेंगे भाई याद, फिर तो याद नहीं होंगे। 25-30 याद कर लिए तो फिर तो 195 भी हो जाएंगे। 25-30 हो गए तो ऐसा थोड़ी है कि दिमाग में वो मेमोरी भर गई है। 25-30 याद हो गए तो पक्का 195 हो जाएगी। तो आपको कितने याद है? मेरे को हाँ, नहीं याद तो करता ही नहीं करते तो नहीं, पर कितने याद है? बिना याद किए भी योग चित्त वृत्ति निरोध। हाँ, अरे याद तो है, आप कैसे कह रहे हो कि मेरे को तो याद नहीं? जी उतना तो याद करा था। उतना नहीं, सारा ही हो जाएगा। आप तो कर सकते हो, आप ऐसे मतलब नहीं बना रहे। याद करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। याद करने के लिए तपस्या में से गुजरना पड़ता है। तपस्या मानी कष्ट सहना। तो कष्ट सहने के लिए तो ठीक है, स्वेच्छा से जो कष्ट सहन होता है उसका नाम तपस्या है ना। स्वेच्छा से जो हम कष्टों को सहन करते हैं उसी का नाम तपस्या है। जैसे कोई आदमी को वहां पर खड़ा कर दे धूप में और वो परेशान होता रहे, उसका नाम तपस्या नहीं है। किसी को जेल में भेज दिया, रोटी सूखी सूखी मिलती है, तो उसका नाम तपस्या नहीं। अपनी इच्छा से जो हम करते हैं कष्ट सहने के लिए, उसका नाम तपस्या है। तो ऐसे करो। यहाँ पर इसको बार बार स्वाध्याय करना पड़ता है, भूल जाते हैं सब। आखिरी सूत्र में समाधि पाद का आखिरी सूत्र, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजा समाधि। तस्यापि कस्यापि, तस्यापि निरोधे, संप्रज्ञान का भी निरोध हो गया। तस्यापि निरोधे, संप्रज्ञान का भी निरोध हो गया। संप्रज्ञान जो एक एकाग्र अवस्था में जो हमें वृत्ति उत्पन्न होती है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये संप्रज्ञान अवस्था है। पिछले सूत्र के तज्जय संस्कार और अन्य संस्कार है। तज्जय संस्कार अन्य संस्कार, यहाँ अन्य के तो लेंगे अन्य संस्कार उसके तज्जय संस्कार। तो मैं भी तो ये बता रहा हूँ, समाधि के जो संस्कार नहीं बता रहा, मैं उस ज्ञान को बता रहा हूँ। हाँ, तज्जा संस्कार और अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तो ये अर्थ है कि वो जो संप्रज्ञात समाधि का संस्कार, वो अन्य संस्कारों को, जो व्युत्थान के संस्कार हैं, उनको रोक देता है। तज्जा संस्कार तो वही है, तज्जात संस्कार मानी वो जो समाधि प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, संप्रज्ञात समाधि से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, वो अन्य संस्कारों को रोक देते हैं, व्युत्थान संस्कारों को रोक देते हैं। किंचास्य भवति, और उस प्रकार के चित्त का क्या होता है, ये भूमिका है। तो कहते हैं उसका भी, मानी संप्रज्ञान का संस्कार क्षय होने के कारण निरोध होने पर, क्योंकि संस्कार क्षय हो गया है, तो वो जो संप्रज्ञान है उसका भी निरोध होने पर सर्व निरोध हो जाएगा और निर्वीज समाधि की स्थिति आ जाएगी। तस्यापि निरोधे, इन्होंने ये अर्थ किया है, संस्कार क्षय होने के कारण उसका, मानी संप्रज्ञान का निरोध होने पर, संस्कार क्षय होने के कारण संप्रज्ञान का निरोध होने पर सर्व निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि उत्पन्न होती है।
कहीं का कहीं पढ़ते हो, स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञा कृतानाम संस्काराणाम प्रतिबंधी भवती, ऐसी पहली पंक्ति। स मानी वह निर्बीज समाधि जो सूत्र में पढ़ी है, वो निर्बीज समाधि के न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, समाधि प्रज्ञा विरोधी जो प्रज्ञाकृत संस्कार हैं, समाधि प्रज्ञा के विरोधी निर्बीज समाधि समाधि प्रज्ञा विरोधी, न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञा कृतानाम संस्काराणाम अभी प्रतिबंधी होती। यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी अल्प विराम अपितु प्रज्ञाकृतानाम संस्काराणाम अभी प्रतिबंधी होती, ऐसे बोलना चाहिए। वो निर्बीज समाधि केवल संप्रज्ञात समाधि का ही विरोधी नहीं होता, निर्बीज समाधि, अपितु प्रज्ञाकृतानाम संस्काराणाम, प्रज्ञाकृत जो संस्कार है केवल समाधि प्रज्ञा का विरोधी नहीं होता है। समाधि प्रज्ञा तो अहम अस्मि, ये समाधि प्रज्ञा है। समाधि प्रज्ञा के संस्कारों को नष्ट करके कुछ मिलेगा, समाधि प्रज्ञा को भी नष्ट करेगा, समाधि प्रज्ञा के संस्कारों को भी नष्ट। निरोध समाधि के संस्कार है, वो समाधि संस्कारों को नष्ट करेंगे, ऐसे वो तो ठीक है, पर यहाँ शब्दार्थ पर आप उलझ रहे थे, वो नहीं उलझना चाहिए। तस्यापि निरोधे, किसके निरोध होने पर? तस्यापि निरोधे पिछले से दूर पकड़ेगा, तज्जय संस्कार अन्य संस्कार, तो तज्जय संस्कार समाधि जन्य जो संस्कार, ठीक है, समाधि जन्य जो संस्कार है माने प्रज्ञा संप्रज्ञात समाधि के संस्कार, तस्यापि का मतलब समाधि प्रज्ञा के संस्कार, समाधि इसके जो संस्कार है। हाँ, तो तस्यापि माने समाधि प्रज्ञा के भी निरोध, समाधि माने संप्रज्ञात समाधि। अगला तस्मात् निरोध जो संस्कार है, संप्रज्ञात समाधि को यहाँ पर तस्यापि कह रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि के निरोध होने पर, संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? अहम अस्मि, ये संप्रज्ञात समाधि है। कोई आलम्बन है तो प्रज्ञा है, अपने अनुसार करते रहते हो, वक्ता के अभिप्राय को क्यों नहीं ढूंढते हैं? वक्ता क्या कहना चाहता है उसको क्यों नहीं ढूंढते, अपने अभिप्राय को मतलब कहते रहते हो हैं? तस्या भी सीधा सीधा कह रहा है समाधि प्रज्ञा का भी निरोध होने पर, समाधि प्रज्ञा का मतलब होता है अहम अस्मि या अहम ब्रह्मास्मि, वृत्ति के सहित जो एकाग्रता है उसका नाम समाधि प्रज्ञा है। वृत्ति के सहित जो एकाग्रता है, यही मैंने कहा आलम्बन सही है, हाँ, तो फिर जैसे हमने कहा वैसे ही क्यों नहीं बोल रहे, अपने लगाने की क्या जरूरत है? नहीं, वो आलम्बन आदि किस लिए बोल रहे हो? जब ये कह दिया कि अहम अस्मि, ये जो अस्मि भाव है ये संप्रज्ञात समाधि है। अस्मितानुगत समाधि क्या है? आलम्बन तो कई सारे हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो अस्मि के ऊपर बोल रहा हूँ, और आप बोल रहे हो कि आलम्बन, आलम्बन तो वितर्क में भी होता है, विचार में भी होता है, आनंद में भी होता है। तो बोलिए आप ठीक है या नहीं है? हठ को छोड़ दो, योग मार्ग पर चलना है तो तस्या भी निरोध है। योगा जी पतनाड़ा होते ही रहेगा, पंचा की बात सिर माथे है, पतनाड़ा तो नहीं बदलेगा, ऐसे नहीं कहो। तस्यापि निरोधे संप्रज्ञात समाधि, भाव बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। ये तो अंतर का ही तो मैं रोज बताता रहता हूँ कि ऐसे कर दोगे तो ये अर्थ निकलेगा, ऐसा कर दोगे तो आप कहोगे ना कि आलम्बन कुछ न कुछ रहता है, तो आलम्बन आपके मन में होगा ना, शब्द क्या कह रहे हैं ये देखेंगे तो ये होगा कि आलम्बन तो रहता है, ये ठीक है, संप्रज्ञात समाधि में सब जानते हैं,
पर आलम्बन कभी बाहर का हो, आनंद हो, वितर्कानुगत हो, विचारानुगत हो, आनंदानुगत हो, तब थोड़ी यहाँ पर ये सूत्र कह रहा है उसका। ये सूत्र तो अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की चर्चा कर रहा है। आखिरी संप्रज्ञात समाधि का जो शिखर है ना, उसकी बात कर रहा है। तो उस संप्रज्ञात समाधि में जो अहम अस्मि भाव है ना, अहम अस्मि, वो जो कहा है ना वहां पर विशोका व ज्योतिष्मति, ये कहा है तम अणुमात्रमात्मानम् अनुविद्य अस्मीति तावत् संप्रजानीते। तम अणुमात्रमात्मानम्, उस सूक्ष्म आत्मा को, अणु का मतलब है सूक्ष्म आत्मा को। आर्य समाज की परंपरा वाले तो तुरंत वो अणु देखते ही कहेंगे देखो आत्मा को अणु कहा है। उनका ध्यान इस पर नहीं जाता कि अणु का सूक्ष्म भी होता है। तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य, अणुमात्र आत्मा का अनुवेदन करके अस्मि इति तावत् संप्रजानीते, अस्मि रूप में उसको ज्ञान होता है। तो अस्मितानुगत समाधि को यहाँ पर, ये इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो बात चल रही है ना, तो उसमें अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है, और उसका भी निरोध होने पर, सर्व निरोध हो गया तो निर्बीज समाधि आ जाती। सर्व निरोध का मतलब वृत्ति, सारी वृत्तियों का निरोध हो गया, और उसका निरोध होने पर जो प्रज्ञाकृत संस्कार होते हैं ना, उन संस्कारों का भी वो ये निरोध, निर्बीज समाधि निरोध करती है। ये जो निर्बीज समाधि है प्रज्ञाकृत संस्कारों को भी हटाती है, रोकती है। कैसे रोकती है? प्रज्ञाकृत संस्कारों को कैसे रोकती है? निर्बीज समाधि जो है उसके संस्कार होते हैं, और संप्रज्ञात समाधि के भी संस्कार होते हैं। संस्कार की संस्कार के साथ लड़ाई होती है, संस्कार की संस्कार के साथ युद्ध होता है, उसमें जो भारी पलड़ा होगा वो उसकी विजय हो जाएगी। तो निर्बीज समाधि का पलड़ा जब भारी होता जाता है तो वो जो संस्कार थे ना संप्रज्ञात समाधि के, अहम अस्मि, अहम अस्मि, वो भी क्षीण होते जाएंगे और ये स्थिति आ जाएगी। गुरुजी हरिओम। जब कोई योगी इस स्थिति पे पहुंच जाता है निर्भीत समाधि में, तो फिर उसके आगे उसके लिए उसका जीवन वो क्या करने योग्य होता है? वो तो संसार का पूर्ण पुरुष होता है, और वो करुणा से भरा होता है, और दुखियों की सहायता करता है। संसार में एक ह्यूमन बॉडी में भगवान की तरह उसका वास होता है। जैसे तो उसके संस्कार होते हैं। संस्कार कहाँ होते हैं? अब तो संस्कार क्षीण हो गए, सारे क्षीण हो गए ना। तो वो क्या हम संस्कारों से चलते हैं ना, हमें समझ नहीं आती। तो वो कैसे तो चलता है? निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रा, वो चौथे पाद में ये कहा है ना, मंत्र तपा समाधि, मंत्र तपा औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्ध है, जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्ध है। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूर्वात् निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत् निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रा। यदि उसको कुछ संसार में लोकोपकार का कार्य करना है तो एक नवीन चित्त का निर्माण कर लेता है, जो कि संस्कार मुक्त होता है, उससे फिर वो कार्य साधित करता है। ब्रह्म उपदेश करता है, आत्म तत्व का उपदेश करता है, लोगों को राह दिखाता है कि उनको विश्वास दिला देता है कि तुम जो है, जैसे कि विश्वास दिला देना कोई हमें कि भाई मैंने तो आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, तो बहुत ज्यादा सारा मिलता है। कोई आदमी विश्वास दिला दे कि मेरा मन तो बिल्कुल शुद्ध हो गया है, मेरे को कहीं अड़चन नहीं है, कहीं भी किसी के ऊपर आक्षेप नहीं, शिकायत नहीं, कहीं पर भी मेरा मन अटकता नहीं, किसी से डिस्टर्ब नहीं होता, कभी भी मेरा मन अशांत नहीं होता। ईमानदारी से कहे। ये कभी कभी आदमी दिखावे के लिए भी कह देता है,
बेहोशी में भी कहता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बेहोशी में जो बात बोल रहा है उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि भाई मेरी तो सारी समस्याएं समाधान होगी। ऐसे यदि महसूस कर रहा है, बोले ना, महसूस तो होना चाहिए। ऐसा तो योग दर्शन में बताया, क्षीणा क्षेतव्या क्लेशा, जो हान हानोपाय और ये सारी चीजें जो कार्य विमुक्ति चित्त विमुक्ति आदि जो होती है, वो बुद्धि के ही तो अलग अलग रूप हैं। तो व्यक्ति विचार तो करता है कि अनागतम दुखम हेयम, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख था उसका त्याग कर दिया है। हे हेतु भी हटा दिए हैं, हान को भी सिद्ध कर लिया है, हानोपाय भी सिद्ध कर लिया है, और मैं तो प्रकृति से विमुक्त शुद्ध चेतन मात्र बच गया हूं। ये तो बुद्धि है ना, ये बुद्धि उत्पन्न होती है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की अंतिम प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो ये प्रज्ञा तो उत्पन्न हो रही है कि मैं बिल्कुल कृतार्थ हो गया हूं, मैं हो गया है मेरा काम। हमेशा यदि ऐसा हो भाग्य, हम तो केवल प्रवचन करते समय तो बोल सकते हैं कि हो गया है काम, 24 घंटे ऐसा बोल सके, कभी भी ऐसी स्थिति ना आए तो फिर जो है बात बन गई, समझे। निरोध ज संस्कार समाधि जान संस्कार अनुपात के, ये एक बात कहती कि हाँ जी गुरु जी, वो माने संप्रज्ञात समाधि की संस्कार माने जो अहम अस्मि ये भाव नष्ट होने से फिर निर्विष समाधि की स्टेज आएगी, जो बोले ना। हाँ जी, उसमें माने जैसे मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम अस्मि का भाव खत्म हो गया, माने हमको कुछ पता नहीं चलता क्या? पता क्यों नहीं चलता है? माने मैं सप्त हूँ ये सब। प्रांत भूमि प्रज्ञा योग दर्शन में ना, दूसरे पाद का जो सूत्र है ना, 27 नंबर सूत्र, उसमें योग शास्त्र में बताई है ना कि योगी की अंतिम 7 बुद्धियां उत्पन्न होती है। अच्छा, परिज्ञातम हेयम नास्य परिज्ञेयम अस्ति। हेय को मैंने जान लिया, क्षीण करने के लिए कुछ बचा नहीं। नास्य हेयम, हेय को जानना माने भाई जो अनागत दुख है वो पूरा समझ में आ गया कि ये दुख है। बस अब कहीं पर भी आलंबन आने पर भी वो संस्कार जागते नहीं है। जब हे जो चीज है ना अनागत दुख, उसको जान लिया तो अब कोई दुख का नाम निशान ही नहीं हो सकता है कभी भी। मरण पर्यंत अब दुख नहीं आएगा। मरण पर्यंत दुख का कोई काम नहीं, जीवन पर्यंत अब दुख का कोई काम नहीं। ये तो शब्द सुनते ही आदमी को सर्दी लगने लगेगी। जीवन पर्यंत दुख का कोई काम नहीं है? जी गुरु जी। अभी मुझे कुछ हटाने के लिए बचा ही नहीं, मैं किसको हटाऊं अब। जैसे अभी तो हमें हटाना है ऐसे सोचते हैं ना, अभी मन की जड़ता, मन की चंचलता और राग द्वेष और क्लेश, ये कितनी सारी चीजें लाग लपेट हमारे पीछे पड़ी हुई है, सबको हटाना है? तो ये सब हटाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति आ जाएगी मन में, मन की। तो उसका आयु पे कोई जैसे आप कहते हो ना कि आपका कर्माशय आपको आयु वो देता है, तो अब तो उसका कर्माशय सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, अब आयु आयु कुछ नहीं, आयु की इच्छा भी नहीं है, मरने की भी इच्छा नहीं है, जीने की भी इच्छा नहीं है। अच्छा, तो नहीं, वो जो उसका फिर प्रारब्ध में जो आयु लेकर आए हैं वो तो भोगनी वो पड़ेगी। तो जब तक प्रारब्ध को हम असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा नहीं हटा सकते। अच्छा, प्रारब्ध को इस संसार में भगवान भी नहीं हटा सकता है। ये तो असंप्रज्ञात समाधि तो भागवत स्वरूप है, तो भगवान भी नहीं हटा सकता है। प्रारब्ध को तो मिटा नहीं सकता है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे योगी का प्रारब्ध है जो काम करवाता है।
संचित कर्म को हटा सकते हैं हम, संचित कर्म हटा सकते हैं, क्रियमाण कर्म हटा सकते हैं। क्रियमाण कर्म हम बंद कर दें, नहीं होंगे। संचित कर्म भी हट जाएंगे जब वो क्लेश बचे ही नहीं तो। लेकिन प्रारब्ध जो मिल गया उसको तो भोग करके ही क्षीण करना पड़ेगा। अब एक उड़िया बाबा थे, वो मंच पर बैठे थे, वो तो सिद्ध पुरुष थे, बिल्कुल एकदम शांत एकदम। अचानक पता नहीं किसी पागल आदमी के मन में क्या आया, कुल्हाड़ा लेकर के सिर में जोर से पीछे मार दिया। वो तो हो गया देर। मंच पर बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, उन्हीं के जाकर के मार दिया। और स्वामी शरणानंद जी महाराज भी सिद्ध पुरुष थे, तो वो किसी गाड़ी वाले ने उनके पैर के, वो तो अंधे थे, पैर का ऊपर चढ़ाते हुए लोग मारने लगे। तो महाराज कहने लगे, अरे मत मारो इसको, मत मारो इसको, नहीं दिखाई दिया था, नहीं दिखाई दिया था, इसको मत मारो। ऐसे होते हैं ये लोग, तो करुणा से भरे होते हैं, क्या उनके लिए, अपने शरीर के लिए किसको वो कष्ट दे सकते हैं। निरोध संस्कार समाधि संस्कारों को बांटता है। निरोग स्थिति काल क्रमानुभवे निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्व अनुमेय। निरोध चित्त के किए हुए संस्कार का अस्तित्व अनुमेय होता है निरोध स्थिति काल क्रम के अनुभव से। किसका कितने ज्यादा निरोध हो रहा है, तो वो निरोध चित्त जो कृत संस्कार है वो उसके अस्तित्व का अनुमान करते हैं हम, कितनी देर तक ये निरोध स्थिति काल क्रम में गुजर रहा है। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवै सह कैवल्य भागै संस्कारै चित्तम स्वस्याम प्रकृतो अवस्थितायाम प्रविलीयते। व्युत्थान और निरोध समाधि से उत्पन्न कैवल्य भागीय संस्कारों के साथ, व्युत्थान और निरोध समाधि से उत्पन्न जो संस्कार हैं उनके साथ चित्त विलीन हो जाता है अपनी प्रकृति में, संस्कारों के साथ। कौन से संस्कार? निरोध समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों के साथ। संप्रज्ञात समाधि के संस्कार तो समाप्त हो गए, निरोध समाधि के संस्कार बच गए, उनके साथ चित्त अपनी प्रकृति में लीन हो जाता। निरोध समाधि प्रभवै कैवल्य भागे संस्कारे तस्मात् ते संस्काराश्च चित्तस्य अधिकार विरोधिनो न स्थिति हेतुः। इसलिए वे जो संस्कार है, निरोध संस्कार, चित्त की स्थिति के विरोधी है, ना कि स्थिति के सहायक। चित्तस्य अधिकार विरोधिनो, अधिकार के विरोधी है, ना कि स्थिति के हेतु है। चित्त को बनाए नहीं रख सकते वो निरोध संस्कार, चित्त को विलीन करने में सहायक होते हैं। यस्मात् अवसिताधिकारम सह कैवल्य भागै संस्कारै चित्तम विनिवर्तते। अवसित अधिकार, समाप्त अधिकार वाला जो है कैवल्य भागीय संस्कारों के साथ निवृत्त हो जाता है। उसके निवृत्त होने पर पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठ हो जाता है। उसके निवृत्त होने पर पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठ हो जाता है, इसलिए शुद्ध मुक्त कहा जाता है। मतलब आरोपित अशुद्धि हट जाती है, शुद्ध पुरुष कहा जाता है। तो जितना विचार करें इन पर उतना ही थोड़ा है, और प्रयत्न व्यर्थ जाता नहीं है। विचार करते रहेंगे तो कुछ न कुछ होगा। जिस दिशा में भी हम प्रयत्न करेंगे वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं। ओम शांति शांति शांति।